जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे को करिकुलर थर्ड सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडी का पार्ट नंबर 4, जिसमें कि है आपके लिए 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपका जो एग्जाम होता है, जो पेपर होता है, वो एमसीक्यू टाइप का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें से आपको 40% ला करके पास करना होता है। ये जो रूल है ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का है। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए ऑप्शन है एजी टांसले 1935, बी ऑप्शन है आर फोसबर्ग 1947, सी ऑप्शन है टर्नर 1938, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एजी टांसले ने सन 1935 ईस्वी में पारिस्थितिक तंत्र नामावली का सबसे पहले प्रयोग किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पारिस्थितिकी किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, पारिस्थितिकी किस भाषा से लिया गया है? ए ऑप्शन है ग्रीक भाषा, बी ऑप्शन है ट्रेलर, सी ऑप्शन है लैटिन, डी ऑप्शन है जापानी। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी कि जो टर्म इकोलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ऑप्शन ए यहां पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, लगभग 71% पृथ्वी का निर्माण हुआ है। लगभग 71% पृथ्वी का निर्माण हुआ है भूमि से, कोयला से, हवा से, जल से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लगभग 71% पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है वह जल से हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी का 3/4 हिस्सा क्या है? जल ही जल है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है, ताप, वर्षा, वायु आदि कारक हैं। कैसे? जैविक, अजैविक, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ताप, वर्षा, वायु आदि जो है ए बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, अजैविक घटक या अजैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर है, क्षोभ मंडल और ताप मंडल किससे संबंधित है? ए विकल्प है वायुमंडल से, बी विकल्प है जैव मंडल से, सी विकल्प है स्थल मंडल से, या फिर डी विकल्प है जल मंडल से। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल या कह लीजिए ट्रोपोस्फियर और ताप मंडल या कह लीजिए थर्मोस्फियर, ये रिलेटेड है वायुमंडल से, बायोस्फीयर से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ रहा है। पूछा क्या गया है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूल इकाई है? वातावरण, जैव आरक्षित क्षेत्र, जनसंख्या, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर जो होगा इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोलॉजी। इसकी जो मूल इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, वो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। आते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? फूड चेन का सही क्रम बताना है। ए ऑप्शन है शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी निवारक, बी ऑप्शन है सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी निवारक, सी ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी निवारक। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पहले शाकाहारी आते हैं, देन मांसाहारी आते हैं, उसके बाद में सर्वाहारी निवारक आते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है, प्रश्न संख्या 8 देखिएगा।
पारिस्थितिक तंत्र में किन दो घटकों का अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में किन दो घटकों का अध्ययन किया जाता है? जैविक अजैविक घटक, अजैविक पर्यावरणीय घटक, वायुमंडल पर्यावरण घटक, या फिर ए और बी दोनों? इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है। जैविक बोले तो बायोटिक और अजैविक बोले तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स का हम लोग स्टडी करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ए विकल्प है 2 भागों में, बी विकल्प है 3 भागों में, सी विकल्प है 6 भागों में और डी विकल्प है 4 भागों में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र को कितने, तो 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग जो है वो प्राकृतिक भाग है और जो दूसरा भाग है वो कैसा है, वो कृत्रिम भाग है, यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल पार्ट। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पूछा क्या गया है, इनमें से जैविक घटक को पहचानिए। बायोटिक कंपोनेंट को आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है उपभोक्ता जीवाणु, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है उत्पादक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उपभोक्ता जीवाणु भी जैविक घटक है, उसके बाद में अपघटक भी जैविक घटक है, उसके बाद में आपका उत्पादक भी जैविक घटक है। अतः ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, जैविक संघटक के अंतर्गत आते हैं। फिर आपको यहां पर एक जैविक संघटक ही पहचानना है। 4 विकल्प स्क्रीन पर है। प्रकाश स्वपोषित, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ, और ऑप्शन बी है स्वपोषी ऑटोट्रॉफ, सी ऑप्शन है रसायन पोषित कीमोट्रॉफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या है, जैविक संघटक के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, प्रकाश स्वपोषित, स्वपोषी, रसायन पोषित। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे सूक्ष्म जीवाणु जो मृत शाकाहारी जीवों को वियोजित करते हैं क्या कहलाते हैं? स्थलीय जीव, जलीय जीव, उत्पादक, या फिर मृदावासी जीव। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मृदावासी जीव होते हैं। मृदावासी जीव वे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मृत शाकाहारी जीवों को वियोजित करते हैं। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मृदावासी जीवों को मिट्टी जीव भी कहा जाता है, ठीक है, मिट्टी जीव भी कहा जाता है। तो यहां पर अगर मिट्टी जीव लिखा रहे तो वह भी राइट आंसर आपका होगा। प्रश्न संख्या 13 क्या पूछ रहा है, जैव भू रासायनिक चक्र के पोषण तत्व हैं कौन कौन से? सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, या फिर उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जैव भू रासायनिक चक्र के पोषण तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व और गौण पोषक तत्व। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से गैसीय चक्र को पहचानिए। ऐसी कौन सी साइकिल है जो कि गैसीयस है? तो चलिए बात करते हैं साइकिल्स की। ऑप्शन ए दिया गया है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन बी दिया गया है पोटेशियम चक्र, ऑप्शन सी दिया गया है गंधक और ऑप्शन डी दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो गंधक को आप लोग क्या कहते हैं? सल्फर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन चक्र क्या है? एक गैसीय चक्र है। नाइट्रोजन चक्र क्या है? एक गैसीय चक्र है। अगर अन्य गैसीय चक्रों की बात करें तो इसमें से आपका ऑक्सीजन चक्र है, H2O साइकिल भी है, जल चक्र जिसको आप लोग कहते हैं, और नाइट्रोजन चक्र आदि, ये सारी कैसी हैं? ये सब गैसीय चक्र हैं। वहीं पर यदि हम बात करते हैं सेडिमेंट्री साइकिल की, ठीक है, तो दो प्रकार की साइकिल, दो प्रकार के चक्र होते हैं मुख्यतः। पहला गैसियस और दूसरा सेडिमेंट्री। यस से सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री में देखिए इसमें कैल्शियम साइकिल हो गया, उसके बाद में फास्फोरस साइकिल हो गया, उसके बाद में सल्फर और अदर साइकिल्स भी हैं। तो इसमें से आपका पोटेशियम
देखिए, और ऑप्शन सी देखिए गंधक, तो ये दोनों आपके राइट आंसर नहीं होंगे और ना ही उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नाइट्रोजन चक्र। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा और ये लास्ट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? अर्नेस्ट हैकल ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट विलियम ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या की है। ठीक है, अगर आप सभी को क्लास समझ में आ गया हो तो सभी लोग क्लास को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, आइए चलिए क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।